लात मारने का कौन सा गुंडा है? पुलिस वाला गुंडा है जो लात मार रहा है, और नमाज़ जो पढ़ रहे हैं, जो अपना वजू कर रहे हैं, उसमें ध्यान लगा रहे हैं, उसके लात मार दी, वो गिरा पूरी तरीके से, और उसके बाद फिर एक के थप्पड़ मारा कान पे उसने। तो ये क्या मतलब? ये कौन है जातिवादी? और ये है आरएसएस से पैदा हुए नफरती वायरस है। 3 महीने का सस्पेंशन क्या है? क्यों करा भाई 3 महीने का सस्पेंशन? इसको बर्खास्त करना चाहिए था बिल्कुल। इसकी जो नौकरी जो निलंबित करना चाहिए था इसको बिल्कुल, हमेशा के लिए। इसको निलंबित करने के बाद इसके घर पे भी बिल्डोजर फिराया जाना चाहिए था। जो कानून को तोड़ रहा है, इसका कान तोड़ कौन तोड़ेगा बिल्डोजर से? ऐसे वैसी तरह के आप रखा है पुलिसकर्मियों में, ये सुरक्षा करेंगे, मारेंगे लोगों को। इसी प्रकार उसमें हुआ था जयपुर और मुंबई ट्रेन में, आपने देखा दाढ़ी और टोपी देख के उनको मार दिया, मजदूरों को, मजलूमों को, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की तो दुर्दशा कर रखी है सरकार में। उन्हें कहीं भी मार दिया जाता है कीड़े मकोड़ों की तरह, और यही हालत है कि वो देखो सुकेश को, आपने देखा भी रामपुर का संविधान की बात कर रहा था, अम्बेडकर साहब की बात कर रहा था, विचारधारा की। सिर्फ इसने ये कहा कि बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे, यहाँ पार्क बनवाएंगे, इतने में 2 समुदाय भिड़ा दिए। और सीधे पुलिस ने किसको मारी? उसको जो संविधान की बात कर रहा था, जो अम्बेडकर की बात कर रहा था, दलित था, गोली मार दी। 17 साल के युवा नहीं बोलते, कोई नहीं बोलते, ये रामराज है। और उससे आगे जाओ कानपुर में देखो 2 बच्चियों का जो ईंटें थापती थी, अपना घर नहीं, मकान नहीं, झोंपड़ी नहीं, अपना गुजारा करती थी। वो 2 बहनें, एक 16 साल की थी, एक 14 साल की थी, और बाप उनके साथ था। उसका रेप करा गया नाबालिग बच्चियों का, और रेप करने के बाद उसको पेड़ से लटका के मार दिया। तब कहा पुलिस मर गई थी? उन चीज़ों पर पुलिस ध्यान नहीं देती, सिर्फ दलितों को गोली मारने पर ध्यान देती है, मुसलमानों के पिछवाड़े पर लात मारने पर ध्यान देती है, नमाज पढ़ते हुए। ऐसा रामराज है जो गुजरात में हुआ, जो बलात्कारियों को, जो 11 बलात्कारी थे, समझे, बिल्किस बानो का गर्भवती का रेप करा। उसके लिए गृह मंत्री ये लिखता है कि संस्कारी छोड़ दो। पुलिस वाले ने जो बदतमीजी करी इंद्रलोक में, भाई उनको मारा। और वो चाहते ना इस पुलिस वाले की ऐसी तरह जितनी भीड़ थी वहाँ मुसलमान, मारते ना, अगर मुँह पे घूस पेलते भी इसको धर के तो इसकी फट गई होती, और ऐसी पड़ती खून टप 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 करता, समझे ना, नक्सली फूट जाती, भूतनी को जिंदा नहीं उठता। आएगा हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान है, मंदिर मस्जिद है, हलाला की पैदाइश फलानी की, और भूतनी को तुम मुँह काला की पैदाइश हो, तुम्हारी अम्मा कहाँ अंग्रेजों क्या गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह, आप देख रहे हैं RS अपडेट्स। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ हैं नंदा भाई, और आज हम इनसे ये डिस्कस करेंगे कि कल की जो घटना है दिल्ली में इंद्रलोक की। कल जुमा का दिन था, और जुमा के दिन मस्जिद के सामने नमाज़ पढ़ रहे थे नमाजी, तो वो सड़क पर नमाज़ पढ़ रहे थे। वहाँ एक चौकी इंचार्ज आते हैं, और नमाज़ पढ़ते वक्त उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, उनको कोई नोटिस नहीं दिया जाता, और नमाज़ पढ़ते वक्त उस पुलिस अधिकारी ने नमाजी को पीछे से लात मारी और उनको हटाया वहाँ से। ये कहाँ तक सही है कि कोई उस धर्म में अपने नमाज़ पढ़ रहे हैं, अपने आस्था का विषय है उनका, और वो अपनी खुदा को याद कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाई भी जाते हैं मंदिरों में, पूजा पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं, बहुत लंबी कतारें हो जाती हैं, रोड तक जाम हो जाते हैं। क्या ये आस्था का उनका अपना विषय था? इस पर नंदा जी क्या सोचते हैं? क्या ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति 2024 से पहले ये शुरू हो गई है? क्या कहेंगे नंदा भाई? जो कल एक पुलिस अधिकारी ने, जो वहाँ का चौकी इंचार्ज बताया जाता है, नमाजी को पीछे से सड़क पर नमाज पढ़ते वक्त उसको लात मारी, इसे आप कहाँ तक जायज़ समझते हैं? कहाँ तक ये सही है? देखिए, पहला नंबर तो जो थाने के अंदर चाहे सुरक्षाकर्मी है, चाहे अधिकारी है, चाहे बीट कांस्टेबल रहा हो, कुछ भी रहा हो, तो सबसे पहले तो लात मारने का मतलब है कि क्या पुलिस में गुंडे भर्ती हो गए हैं, या किसी मानसिकता से ग्रस्त हैं, या जो आतंकवाद मचाना चाहते हैं, देश में देशद्रोह पैदा करना चाहते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, वो लोग हैं। जबकि संविधान को मानने वाला हर एक पुलिसकर्मी है, दरोगा है, सिपाही है, कमिश्नर है, एरिया का इंचार्ज भी है। हर आदमी फॉलो करता है कानून को भारत के। और ये कौन व्यक्ति है? कानून में ही, हमारे भारतीय संविधान में दिया गया, हर धर्म मजहब को अपने तरीके से जीने का अधिकार दिया है। पूजा अर्चना, अजान पढ़ना, ये सब अधिकार हैं सबके, सब अपने अपने धर्म को किसी भी तरीके से मानते हैं, उन्हें मानने का अधिकार है। और अगर वो कहीं रोड पे कर रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट, तो 10-15 मिनट अगर रुक जाते और कार्रवाई करनी थी कि वाकई रोड घेर रहे थे या कुछ कर रहे थे, अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई करनी थी तो नमाज के बाद कर लेते। मगर ये लात मारने का कौन सा गुंडा है? पुलिस वाला गुंडा है जो लात मार रहा है, और नमाज जो पढ़ रहे हैं, जो अपना वजू कर रहे हैं, उसमें ध्यान लगा रहे हैं, उसके लात मार दी, वो गिरा पूरी तरीके से, और उसके बाद फिर एक के थप्पड़ मारा कान पे उसने। तो ये क्या मतलब? ये कौन है जातिवादी? और ये है आरएसएस से पैदा हुए नफरती वायरस हैं। इनमें जहर भरा गया है, ये जहरीले कीड़े हैं जो देश के अंदर धर्म और मजहब के नाम पे, जात पात के नाम पे ये लड़ाई झगड़े कराना चाहते हैं 2024 के चुनाव को देखते हुए। और इससे बचने की जरूरत है।
मैं तो उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो मुस्लिम थे बेचारे, हैं, जो कम से कम उग्र नहीं हुए और शांति और अमन चाहते हैं भारत में। उन्होंने बर्दाश्त करा और अपनी प्रोटेस्ट किया, उन्होंने जाके थाने पर और थाने पर कार्रवाई की मांग की उस पुलिस वाले के खिलाफ, जिसको पुलिस कमिश्नर ने 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। 3 महीने का सस्पेंशन क्या है, क्यों करा भाई 3 महीने का सस्पेंशन? इसको बर्खास्त करना चाहिए था बिल्कुल, इसकी जो नौकरी जो निलंबित करना चाहिए था इसको बिल्कुल हमेशा के लिए। और दूसरे नंबर, इसको निलंबित करने का बाद इसके घर पे भी बिल्डोजर फिराया जाना चाहिए था। जो कानून को तोड़ रहा है, इसका कानून कौन तोड़ेगा बिल्डोजर से? ऐसे वैसी दरिंदों का। और सब में क्या भर रखा है पुलिसकर्मियों में, ये सुरक्षा करेंगे, मारेंगे लोगों को। इसी प्रकार उसमें हुआ था जयपुर और मुंबई ट्रेन में, आपने देखा दाढ़ी और टोपी देख के उनको मार दिया, मजदूरों को, मजलूमों को। उन मजलूमों को जब मारा गया, बेचारे क्या थे, उनके बच्चे इंतजार देख रहे थे और गोली मार दी गई। वोट देना योगी मोदी को देना होगा, जिंदा रहना भारत में, तो गोली मार दी है। और अपने साथ में एक पुलिसकर्मी था, उसको भी मार दी, वो दलित समाज का था। मतलब दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की तो दुर्दशा कर रखी है सरकार में, उन्हें कहीं भी मार दिया जाता है कीड़े मकोड़ों की तरह। और यही हालत है कि वो देखो सुकेश को, आपने देखा भी रामपुर का मामला है, वो संविधान की बात कर रहा था, अम्बेडकर साहब की बात कर रहा था, विचारधारा की। सिर्फ इसने ये कहा कि बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे, यहाँ पार्क बनवाएंगे, इतने में 2 समुदाय भिड़ा दिए। और सीधे पुलिस ने किसको मारी? उसको जो संविधान की बात कर रहा था, जो अम्बेडकर की बात कर रहा था, दलित था, गोली मार दी 17 साल के युवा को। उसके कौन कार्रवाई करेगा उस पुलिस वाले के ऊपर? उन्हें कौन जेल भेजेगा? औरों को नौकरियां दी जाती है, उसके बच्चे को, उसके परिवार में किसको नौकरी देगा? 1 करोड़ का मुआवजा दो, उसके परिवार को सरकारी नौकरी दो। यहाँ क्यों नहीं योगी जी बोलते? कोई नहीं बोलते, ये रामराज है। और उससे आगे जाओ कानपुर में देखो 2 बच्चियों का जो ईंटें थापती थी, अपना घर नहीं, मकान नहीं, झोपड़ी नहीं, अपना गुजारा करती थी। वो 2 बहनें, एक 16 साल की थी, एक 14 साल की थी, और बाप उनके साथ था। उसका रेप करा गया, समझे, नाबालिग बच्चियों का। और रेप करने के बाद उसको पेड़ से लटका के मार दिया। का पुलिस मर गई थी? उन चीज़ों पर पुलिस ध्यान नहीं देती, सिर्फ दलितों को गोली मारने पर ध्यान देती है, मुसलमानों के पिछवाड़े पर लात मारने पर ध्यान देती है, नमाज पढ़ते हुए पर उस ओर ध्यान नहीं देती। ये बलात्कार किसने करा? वो ठेकेदार कौन है? जो भट्टे का, समझे, भट्टे का ठेकेदार कोई छोटा आदमी नहीं रहा होगा, बड़ा ही आदमी होगा, समझे नहीं। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से उससे मिली भगत होगी। उन्हें रेप करा, उसके बाद अगले दिन उसके पिताजी भी तो खत्म हो जाते हैं, वो उन्होंने आत्महत्या कर लेते हैं उनके पिताजी। अगले दिन दबाव बनाया गया उसके बाप के ऊपर, और बाप भी उसी पेट से लटक के जान दे देता है। या आत्महत्या की या उसे मारा गया। ये तो कार्रवाई सही हो, निष्पक्ष। जब बच्चा कौन घर में, उसके परिवार में बाप भी नहीं बचा, बच्चा भी नहीं बचा, तो कार्रवाई कौन करेगा भाई? तो ये रामराज है जो बहन बेटियों की इज्जत लूट लो, या ये रामराज है जो उसको, लड़के को, सुकेश को मार दो गोली, है वो बना के भलवा? और या ये रामराज है, ऐसा रामराज है जो गुजरात में हुआ, जो बलात्कारियों को, जो 11 बलात्कारी थे, समझे, बिल्किस बानो का, गर्भवती का रेप करा। उसके लिए गृह मंत्री ये लिखता है कि संस्कारी छोड़ दो, बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है। और भाजपा के लोग झंडे फहराते हुए से मिठाई कराते हैं जैसे कोई जंग जीत के आए हो, है। तो बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। यहाँ पुलिस वाले ने जो बदतमीजी करी इंद्रलोक में, भाई उनको मारा। और वो चाहते ना, इस पुलिस वाले की ऐसी जितनी भीड़ थी वहाँ मुसलमानों की, अगर वो मारते ना, अगर मुंह पे घूस पेलते भी इसको धर के, तो इसकी फट गई होती। और ऐसी पड़ती खून टप 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 करता, समझे ना, नक्सली फूट जाती, भूतनी के, और जिंदा नहीं उठता तू। मगर वो भी जानते, उनमें रहम है, वो अमन चैन शांति चाहते, वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कराने के लिए इस पुलिस वाले गुंडे को छोड़ा गया। ये आरएसएस का गुंडा है, वर्दी पहना के छोड़ा गया। आरएसएस की मानसिक से पीड़ित था, क्योंकि आरएसएस का काम ही है गाय, गंगा और दंगा, और बहन बेटियों करेंगे नंगा, उनकी लूटेंगे इज्जत। भारतीय संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को हाशिए पे लाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। तो इस भैंसी दरिंदे को जेल में भी डालना चाहिए, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं चाहिए। और जो लात मारी है, लात काटने का प्रावधान होना चाहिए। इसकी लात काट के ना, इसके लेग पीस कुत्तों खिला दो। भूतनी वाले के बहुत टांग चलती है, हर एक किसी को मारने लगेगा तू। किसने इजाजत दी? यही जज है क्या जो लात मार रहा है, उसे दंड दे रहा है? वो बेचारे शांत बैठे। या तो आदमी कहता उस पर हमला करता, तो कहता मेरे पर हमला करा, वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं तो ये कह देता अगर वीडियो वायरल ना, तो ये कहता मेरी वर्दी पे हाथ डाला था ऑन ड्यूटी। अब तो ये सामने दिख रहा, तो काय के लिए भाई मारा तूने उसे? बेशर्म, नालायक, हरामी, दल्ले भरवे भाजपा के, आरएसएस के पले हुए कुत्ते। इस तरीके से करेगा देश में, नफरतें फैलाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, भारत के लोगों को ऐसे कीड़े मकोड़े घूमेंगे, सिर्फ इन्हीं में नहीं, कि इन्हीं में घूमेंगे, हिंदू मुसलमानों में भी घूमेंगे। उसमें भी पेट वाले बैठे हैं, पेमेंट लेके जो हरकतें करते हैं, वो भी भड़काते हैं। तो हिंदू मुसलमान कुछ जो व्यापारी हैं, जो दल्ले हैं, वो ये काम करते हैं। उन्हीं दल्लों में से ये था ये पुलिस वाला, ये भी दल्ला था, और ये लड़वाना चाहते हैं। कल कावड़ का वो जो थे, शिवरात्रि भी थी, जगह जगह हर गली में लगे थे, पंडाल लगा रखे थे, भंडारे हो रहे थे भाई, उसमें मुसलमान भी भंडारा खा रहे थे। तो ये मुसलमान भंडारा खा रहे थे, वो खिला रहे थे, टीके लगा के घूम रहे थे शिवरात्रि वाले दिन। वो बेचारे भंडारा खिला रहे थे, और टोपी वाले भंडारा खा रहे थे नमाज के बाद, है। तो ये मोहब्बत उसे रास नहीं आई।
किसको? उस पुलिस वाले को, आरएसएस के गुंडे को, पुलिस वाले गुंडे को। तो उसने कहा नफरत फैलाओ, इनको एकजुट क्यों खड़े होने दे रहे हो? तो उसने लात मारी, उसे लगे ये मुझे मारेंगे और दंगा होगा, पुलिस आएगी, लाठीचार्ज करेगी और कर्फ्यू लगा देगी। और लगा दी ना, 144 धारा लागू कर दी। नमाज तो वहाँ पर पहले भी पढ़ी जाती रही होगी। मेरी बात सुन लो, तो हमेशा से पढ़ी जाती रही। मान लो तुमने कोई कानून बनाया, इनकी सरकार पीछे पड़ी है, इनका तो काम ही हिंदू मुसलमान कराना। जब चुनाव आएगा हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान है, मंदिर मस्जिद है, हलाला ये पैदाइश फलानी और भूतनी की। तुम मुँह काला की पैदाइश हो, तुम्हारी अम्मा कहाँ अंग्रेजों क्या गई थी? है वही मुँह काला की पैदाइश हो, भूतनी की हो तुम। जिस मर्जी को हलाला, जिस मर्जी को पाकिस्तानी है, जो भी कोई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा की बात कर दे, महंगाई की बात कर दे, तो पता क्या कहेंगे? अरे ये तो हिंदू विरोधी है, ये सनातन का विरोध कर रहा है, ये पाकिस्तान से आया है। मतलब ऐसे भड़वे छोड़ रखे हैं, तिलक लगा के घूमे तंबू। भूत नहीं क्यों, सुबह से काम धंधा नहीं है कोई, और शाम को पहुआ पी लेते हैं। ऐसे आईटी के सेल के छोड़ रखे हैं। ये वो लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ भारत के लोगों को कि ऐसे वायरस, ऐसे कीड़े जो नफरत फैलाते हैं, आरएसएस की प्रयोगशाला से निकलते हैं। और यही वजह आरएसएस की प्रयोगशाला से कहीं भी संविधान पे काम नहीं हो रहा। हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्हें भी शर्म नहीं आती, क्योंकि वो भी आरएसएस की प्रयोगशाला से हैं। इनसे पहले भी थे रामदास कोविंद, वो भी आरएसएस की प्रयोगशाला से। उन्हें भी मंदिर में नहीं घुसने देते थे, इन्हें भी नहीं घुसने देते। ये हालत है। दलितों के सामने आदिवासियों पर मूझ जाता है कोई, मगर द्रौपदी मुर्मू आदिवासी बता के भी एक शब्द नहीं बोलती। आदिवासी महिलाओं का बलात्कार हो जाता है, द्रौपदी मुर्मू कहीं नहीं बोलती।